जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव एपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूपीएसआई की न्यू वैकेंसीज के साथ साथ यूपी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज अपडेट होनी है और किसी भी दिन नोटिफिकेशन 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर में नोटिफिकेशन अपडेट होगा। नोटिफिकेशन कितने ऐसे साथी होंगे जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करेंगे, अभी एग्जाम डेट आ जाएगा तब हम अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। ये मानसिकता होती है, ये मेंटेलिटी जिनकी भी होती है, तो ये स्टडी के दौरान होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर का ऐसा मानसिकता होता है। कुछ लोग की ऐसी मानसिकता होती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी साथी इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई 12th जो पास हैं और जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 12th पास के बाद एक सुनहरा मौका उनके पास होगा ये वैकेंसीज, अगर वो वनडे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको जल्दी जॉब की आवश्यकता है, गवर्नमेंट जॉब की, तो वो अगर इस तरीके से वेट करेंगे तो वो उनके जो सपने हैं वो चूर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वेट नहीं करने हैं, आपको अपनी तैयारी लगातार करते रहना है, क्योंकि वो हर एक अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, वो हर एक मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है जो ये चाहता है कि मुझे 2025 गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा है, वो नोटिफिकेशन के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो अपनी तैयारी के बारे में सोच रहा है, वो सारे सिलेबस कवर करने के बारे में सोच रहा है। और आपको कुछ मेरे भाई हैं कहते हैं सर मोटिवेशनल स्पीच हो, मोटिवेशनल क्या हो सकता है मेरे लिए, तो मैं बता दूं कि आपसे बड़ा मोटिवेशन, आपकी फैमिली से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो फैमिली की स्थिति है, उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए नहीं हो सकता है। और अगर आप अपनी परिस्थिति को देख करके अपने आप को बेहतर नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप बेवजह का समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। और अगर आप 12th पास हैं, आपकी उम्र 18 वर्ष है, तो आप यूपी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं और आप बेहतर तरीके से तैयारी करके अच्छे स्कोर ला करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। यूपी कांस्टेबल की तैयारी में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी हैं, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। चारों सब्जेक्ट के सारे सिलेबस आपको कवर करने पड़ते हैं, तो वो आप सिलेबस देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस को कि क्या-क्या सिलेबस है और उसके कारण अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक रूटीन के वे में अपनी तैयारी जब करेंगे, तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ों को कवर करेंगे। तो जब अच्छी-अच्छी चीज़ें आप अभी कवर करेंगे, तो उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिस सेट आता है, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आप अपने आप को देखते हैं कि आपने कहाँ बेहतर किया है और आपके कहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम लोगों ने सिलेक्शन लिया है, वो उसका जो प्रोसेस रहा है वो यही रहा है कि लगातार प्रैक्टिस करना, सिलेबस को कवर करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते रहना है। ठीक है, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामों में अराइज हुए हैं। ठीक है, जब उन चीज़ों को आप कवर करेंगे तभी आप बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। और रह गई बात मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी की, तो मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे आपके इंपॉर्टेंट क्या है, सभी चैप्टरों से क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं। फ्रैक्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, उसके साथ साथ आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके साथ साथ आपका एलसीएम, एचसीएफ और आपके बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं, स्पीड एंड टाइम से आपके क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इन चैप्टरों से वहाँ पे आपके इंक्लूड होते हैं। तो आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है सारे मैथ्स के चैप्टर को। आपके रीजनिंग हो गया, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर हो गया, उसके बाद आपका अल्फाबेटिकल होता है, उसके बाद कथन एंड निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी में जैसा कि आप जानते हैं, वर्णमाला हो गया, आपका संज्ञान सर्वनाम हो गया, उसके बाद आपके समास हो गए, उसके बाद आपके अलंकार हो गए, उसके बाद आपके रस हो गए, छंद हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, उसके बाद आपके उसमें क्या होते हैं, प्रत्यय हो गए हैं, उसके बाद आपके उपसर्ग हो गए हैं, उसके बाद आपके संधि हो गए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। जीएस भी आपको पढ़ने हैं, कुछ यूपी स्पेशल जीएस भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर आपको रूटीन बनाना है और वो रूटीन आपको अपने तरीके से तैयार करना है कि आप अपने आप को कैसे टाइम दे पा रहे हैं। ठीक है, कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत की वजह से होता है, ना कि किसी के कहने से होता है या किसी के मोटिवेशनल स्पीच से होता है। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई की जगह जिनका ग्रेजुएशन होगा यूपीएसआई के लिए, और जिनका अभी ग्रेजुएशन नहीं है वो इंटर पास हैं, तो वो अपनी यूपी कांस्टेबल के लिए तैयारी बेहतर तरीके से रखें, प्रॉपर तरीके से रखें और बिल्कुल मॉक टेस्ट देते रहें और अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को चेक भी करते रहें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है, आप कितने मार्क्स ला रहे हैं और प्रीवियस ईयर के कितने कट ऑफ जा रहे हैं।
जब सारे टारगेट्स को आप सेट करके तैयारी करेंगे तो आप बेहतर स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। ठीक है, तो आई होप आप बेहतर समझे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते हुए एक सीट इस वैकेंसीज में अपना सिक्योर करेंगे। थैंक यू सो मच।